जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों आइए आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जरा सा गौर करेंगे हम लोग। यहाँ जरा सा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही जो मुख्य स्थल जो हुआ था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब इसका प्रमुख केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का कहिए या तो हड़प्पा सभ्यता का कहिए, सब एक ही है। जरा सा गौर कीजिए कि भारत जो हमारा देश है, ये भारत देश में ये तो आपका गुजरात हो गया है ना, और ये जो थोड़ा बहुत बना पाते हैं बना देते हैं, हालांकि ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया नेपाल, ठीक है, ये स्थिति है, ये श्रीलंका हो गया। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, यहाँ से जो जगह है, इसके बाद तो फिर इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर तो पाकिस्तान आ जाता है। ये अरब सागर हो गया है ना, यहीं पे अरब सागर है, ये हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर हो गया इस साइड में, इधर हिंद महासागर हुआ। और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहीं पे आगे जाके कन्याकुमारी है, ये इंदिरा पॉइंट है कन्याकुमारी, तो यहाँ पे हो गया। तो इस जगह से जो ये आप स्थिति देख रहे हैं, इधर पाकिस्तान वगैरह, यहाँ से लेकर के इस एरिया, यही एरिया तक हमारा ये हड़प्पा सभ्यता था, पूरी तरह विकसित थी, सिंधु नदी के बगल में बसा हुआ था। और इसका जो एज है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक था। लेकिन हम हड़प्पा की सिर्फ बात कर रहे हैं, इसीलिए हड़प्पा की जो एज है वो ये है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर ये किस प्रकार का था। देखिए, ये पश्चिम में ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में यहाँ पे आप देखेंगे, ये पाकिस्तान जो पश्चिम में है उसका देख लीजिएगा। इसमें हम क्या देखते हैं, इसका फिगर फिर से हम ले लेते हैं। देखिए, यही हमारा जो भारत का फिगर है, ये किसी तरह जो है सो बना के इसको समझना है किसी तरह। देखिए, तो ये स्थिति यहाँ से ही तो इधर पाकिस्तान का एरिया आ जाता है, ये अरब सागर हो गया, ये तो आपका बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर है। यहाँ से जो एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यही पूरा हमारा क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता था। तो इसमें साथियों ये पाकिस्तान में आने वाले कौन हो गया, सुत कांगे डोर। देखिए, ये सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर अगर कोई पूछे तो जानिए पाकिस्तान में ये सबसे पश्चिम में, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी भाग सुत कांगे डोर है। और हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी भाग में देखिए आपका आ जाता है लोथल, आ जाता है इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे आपका आ जाता है लोथल। ये कैसा था, आयताकार था, ध्यान रखिएगा, ये शहरीकरण था और व्यापारी था और आयताकार भी था। यहाँ लोथल है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा यहाँ आइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा धोलावीरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धोलावीरा, यहाँ पे धोलावीरा है। फिर आप देखिए हड़प्पा यहाँ पे आपका है, हड़प्पा इस बिंदु पर है, हड़प्पा यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर यदि थोड़ा सा और बढ़ना चाहते हैं तो ये राखीगढ़ी आपका इस बिंदु पर है, आके इधर है, राखीगढ़ी इधर है, राखीगढ़ी यहाँ आपका है। रोपड़ आप आइएगा थोड़ा सा चढ़ के है, इधर रोपड़ यहाँ है। कुल मिलाकर के आप अगर यदि यहाँ पे देखिएगा तो आपका हो जाएगा गनवेरी वाला, ये हो जाएगा गनवेरी वाला, है ना। तो इसी पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी से संबंधित हम क्वेश्चन लिए हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला सवाल है साथियों, रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता को सामान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है। क्या देखिए 2000 से 100 ईस्वी पूर्व, 2200 से 1200 ईस्वी पूर्व, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, 1250 से 850 ईस्वी पूर्व। सी आपका सही है, 2350 से 1750। हालांकि ओवरऑल चाहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व तक है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा का जो है ये स्थिति है। चलिए
आते हैं, यहाँ देखिए दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब हुआ? 1922 से 23, 1921 से 22, 1920 से 21, 1923 से 24। सब जगह ईस्वी है, इसमें ईस्वी है चूंकि हाल में इसको खोजा गया, पहले हम नहीं खोज पाए थे। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 1920-21 में इसे खोजा गया, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने इसे खोजा था। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाँ, अगला सवाल देखिए वही आ गया। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता किनके उत्खनन से हुआ? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, या दोनों, या कोई नहीं? देखिए दोनों होगा। ये दोनों के जो उत्खनन हो रहा था कब हुआ था? 1920-21 ईस्वी में। तो ये दोनों के उत्खनन से हुआ, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, दोनों के उत्खनन में इसे सबसे पहले हम लोग जान पाए, इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको गौर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए? हड़प्पा सभ्यता का हम बताए ना कि ये है ना, इस तरह पाकिस्तान और ये भारत का जो हमारा है ये एरिया पूरा था, ये पूरा एरिया था। तो उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सा जो है अवशेष, कहाँ अवशेष पाया गया? तो ये हड़प्पा में पाया गया था। हड़प्पा में पहले धोलावीरा और कालीबंगन या तो सुतकोंडा उस समय नहीं, सबसे पहले हड़प्पा में, इसलिए ऑप्शन ए आपका होगा, सबसे पहले हड़प्पा में। चलिए ये ऑप्शन हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? किस आकार के थे? देखिए चर्चा किए थे हम, बेताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार। क्या था? आयताकार। देखिए ना, यहाँ मैंने इधर से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, मैंने आयताकार में था, ये आयताकार में था। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों, इसमें कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरा स्थल था। दूसरा प्रमुख पुरा स्थल क्या था? हड़प्पा, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। हड़प्पा, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद दूसरा जो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो प्रमुख स्थल था वो मोहनजोदड़ो था। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 6 के बाद आते हैं 7 नंबर सवाल में। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरा स्थल है। सबसे पूर्व में अभी हम चर्चा किए थे, सुतकोंगेडोर, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। देखिए सुतकांगेडोर तो पाकिस्तान में, इधर पश्चिम में चला गया, सुतकांगेडोर आपका पश्चिम में चला गया। ये आलमगीरपुर है, डी है ना, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित यही स्थल था, आलमगीरपुर। ये सबसे पश्चिम में जाएगा, सुतकांगेडोर। चलिए 7 के बाद 8 नंबर सवाल, सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थिर है? दास नदी, सिंधु नदी, चिराब नदी, चंबल नदी। कौन है? तो ये है, ये पाकिस्तान में ये नदी है, दास नदी के किनारे स्थित है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर दास नदी के किनारे में, याद कर लीजिए, सबसे सवाल आता है ये बार बार। चलिए सेकंड लास्ट सवाल में आते हैं, 10 सवाल हम लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरा स्थल कौन सा है? लोथल, रंगपुर, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर। यही है जो कि पाकिस्तान में है, इसकी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 10 नंबर सवाल है, कहा हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब मोहनजोदड़ो इसी में, राखीबंगा इसी में, धोलावीरा इसी में, लोथल इसी में, सारा चीज रोपड़ इसी में है ना, काली सुतकांगेडोर इसी में, सब चीज यहीं पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी व व्यापारिक, जंगली, ग्रामीण या पहाड़ी? देखिए शहरी व्यापार, बहुत ही विकसित सभ्यता थी ये। यहाँ पे शहर भी था और व्यापार भी होता था, जिस प्रकार आज व्यापार हो रहा है उसी तरह यहाँ व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश तक व्यापार होता था, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को जुड़ने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार हमारे चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई कमेंट आपको देना है, कोई मैसेज देना है तो 913585 पर आप दे सकते हैं। चलिए पुनः नए वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी चलेगा ये टॉपिक। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।